हेलो एवरीवन। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम उत्तराखंड की भाषा बोलियों से संबंधित कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो सीधे सीधे आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, हिंदी गढ़वाली रोमन रूप सहित अंग्रेजी शब्दकोश का निर्माण किसने किया है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, रमाकांत बेंजवाल एवं बीना बेंजवाल ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल है, दीपावली उत्सव को गढ़वाली में क्या कहा जाता है? जो दीपावली उत्सव है गढ़वाली में इसे कहा जाता है बग्वाल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल है, जंगल के चौकीदार को क्या कहा जाता है? जो जंगल का चौकीदार होता है उसे कहते हैं पतरौल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। अगला सवाल, मकर संक्रांति इस त्योहार के रूप में भी मनाई जाती है। बताओ मकर संक्रांति को और क्या आप लोग कहते हो? खिचड़ी संक्रांत। ऑप्शन नंबर डी खिचड़ी संक्रांत हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, मथना क्रिया के लिए गढ़वाली में प्रयुक्त शब्द कौन सा है? जो मथना है इस क्रिया के लिए गढ़वाली में जो प्रयुक्त शब्द है वह कौन सा हो जाएगा आपको बताना है। छोलन कहा जाता है, छोलन। ऑप्शन नंबर सी, मथना को क्या कहा जाता है? छोलन। अगला सवाल है, सर्दियों के मौसम को क्या कहते हैं? आप सभी को पता होगा जो सर्दियों का मौसम होगा इसे क्या कहते हैं? ह्यूद। ह्यूद कहाँ दिखता है? ऑप्शन नंबर ए में। जो र्यूड़ है, र्यूड़ी या फिर रूढ़, ये कहा जाता है गर्मियों के मौसम को। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आप सभी को पता है जो यूके ट्रिपल एससी का क्वेश्चन पेपर अब आ रहा है उसमें आपको ऐसे बहुत सारे सवाल देखने को मिलने वाले हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको अपनी कवर कर लेनी है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, नमक रखने का काष्ठ पात्र क्या कहलाता है? बताओ जो नमक रखने का जो लकड़ी का पात्र होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कोसड़ी। कोसड़ी यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, शाम के समय गढ़वाली में प्रयुक्त होने वाला शब्द है शाम के लिए। बताओ शाम को गढ़वाली में क्या कहते हैं वो आपको बताना है। क्या कहते हैं? ब्याखुनी। ब्याखुनी यानी ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अगला सवाल है, एड़ी के लिए प्रयुक्त शब्द है। एड़ी, एड़ी को क्या कहते हैं वो आपको बताना है। देखो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है क्या कहते हैं। फिफंडो। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, वीर गाथाओं को क्या कहा जाता है? ये तो आप लोग बता दोगे क्या कहा जाता है। जो वीर गाथाएं होती हैं उसे कहते हैं भड़वाती। ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। चढ़ाई के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द कौन सा है? चढ़ाई के लिए क्या कहते हैं हम? उकाल। उकाल यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, लिखेगा क्रिया शब्द का गढ़वाली रूप क्या होगा? लिखेगा यानी क्या कहेंगे हम? लिख लो। ऑप्शन नंबर ए में हमें दिखता है लिख लो। ऑप्शन नंबर ए को हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं? राइट ऑप्शन कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। पीला विशेषण के लिए गढ़वाली में प्रयुक्त शब्द क्या होगा? पितलो, पितृण्या, पिपरणया या फिर पिंगलो। क्या कहेंगे पीला के लिए? पिंगलो कहेंगे। पिंगलो यानी ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, सांप को गढ़वाल में इस नाम से भी जाना जाता है। सांप को गढ़वाली में और क्या कहते हैं बताओ? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको सही उत्तर चुनना है। गुरो कहते हैं, गुबड़ो कहते हैं, गडेल कहते हैं या फिर गडियाल कहते हैं। सांप के लिए वो आपको बताना है। गुरो कहते हैं, गुरो। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, निम्न में से किस भीड़े यानी पहेली का अर्थ मौवारी यानी मधुमक्खी होता है? तो किसका अर्थ होता है वो आपको बताना है। किसका होता है? छोटी छोरियों मिठ्ठो कलियों, इसका अर्थ होता है और इसके लिए प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी को राइट करते हैं। अगला सवाल, आग बबूला होना के समान भाव वाला मुहावरा कौन सा हो जाएगा? आग बबूला होना इसके समान मुहावरा कौन सा हो जाएगा? खोबाग बोलन। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, गढ़वाली में छुणक वाली विशेषण का प्रयोग विशेष के साथ होता है। किसके साथ होता है? छुणक वाली का प्रयोग, छुणक्याली। बताओ चार ऑप्शन आपके सामने हैं, राइट ऑप्शन आपको यहाँ पर चुनना है। कुछ ऐसे सवाल हैं जो डायरेक्ट जो यूके ट्रिपल एससी है, आप दूसरा आयोग भी इसी तरीके के क्वेश्चन पेपर में सेट करेगा क्वेश्चन, तो डायरेक्ट सवाल पूछे गए हैं। तो जो भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये आपको पता होना चाहिए। बताओ किसके लिए प्रयुक्त होता है? दाथुली के लिए प्रयुक्त होता है। दाथुली ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, इसमें हमसे पूछा था जो छुणक्याली है ना, इस विशेषण का प्रयोग किस विशेष्य के साथ होता है? दाथुली के साथ इसका प्रयोग होता है। वह शब्द बताइए जो गढ़वाली में माँ का पर्यायवाची नहीं है। वे, जणदारी, मैणी, ये माँ का पर्यायवाची शब्द है। कौन सा नहीं है? वो। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, चौखट के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? चौखट जो होती है उसके लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? द्वार, मोह, देली या फिर संगाण। चौखट के लिए संगाण है। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, धीरे धीरे चल का गढ़वाली रूप क्या होगा? मठू मठू हिट। ऑप्शन नंबर बी।
अगला सवाल हमारे सामने है, देव दर्शन का अवसर मिलना के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे सीधे परीक्षा में आपको देखने को मिल सकता है। जो देव दर्शन का अवसर मिलना होता है इसको क्या कहते हैं, डोरी लगन, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल आपके सामने है, असिंचित खेतों के लिए गढ़वाली में प्रयुक्त शब्द कौन सा होगा। जो असिंचित खेत होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उखड़, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल हमारे सामने है, कटगल समूहवाची शब्द का प्रयुक्त होता है, किसके लिए प्रयुक्त होता है कटगल। आप सभी को पता होगा किसके लिए प्रयुक्त होता है, लकड़ियों के लिए। ऑप्शन नंबर ए में हमें ये ऑप्शन दिखता है, इसी को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। जो ऊनी कपड़ा जलने की गंध होती है ना, उसको क्या कहा जाता है बताओ। कुत्राण कहते हैं, किकराण कहते हैं, किड़ान कहते हैं या फिर कुमराण कहते हैं। ऊनी कपड़ा जलने का गंधबोधक शब्द क्या कौन सा हो जाएगा, कुत्राण हो जाएगा, कुत्राण ही कहेंगे। जो ऊनी कपड़ा जलता है, जो उससे गंध होती है, उसे कहते हैं कुत्राण। ये गढ़वाली में कहते हैं। और कुमाऊनी में क्या कहते हैं, कुमाऊनी में डडैन भी कहते हैं इसे। जो ऊनी कपड़ा जलता है इससे जो गंध आती है, कुमाऊनी में उसे क्या कहते हैं, डडैन भी कहते हैं। और डडैन, इसके अलावा आपने एक और शब्द सुना होगा, हंतरैन, 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 डडैन, ये सब कुमाऊनी में कहते हैं। गढ़वाली में इस शब्द के, इस गंध के लिए शब्द होता है कुत्रैन होता है। ठीक, अगले सवाल की तरफ हम बढ़ जाते हैं। पारंपरिक लोक शैली के मकानों में भूतल का बाहरी जो बरामदा होता था वह क्या कहलाता था, हट्टी, हटिट, ऑप्शन नंबर डी में ऐसा है। अगला देखो, जब तौली बोगी तब आई अक्कल, लोकोक्ति में किसका महत्व बताया गया है। लोकोक्ति आपको पढ़नी है, जब तौली बोगी तब आई अक्कल, इसमें लोकोक्ति में किसका महत्व बताया गया है, समय का महत्व बताया गया है, ऑप्शन नंबर बी। अगला, भचाक लगन मुहावरे का क्या अर्थ है, चोट लगना, निशान पड़ना, गिर जाना या फिर हानि पहुंचना। भचाक लगन, हानि पहुंचना, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, छील डालण मुहावरे का क्या अर्थ है। छील डालण बताओ क्या अर्थ है। चार है, ढील देना, खोल देना, झगड़ा करना, झगड़े की स्थिति पैदा करना। कौन सा होगा, झगड़े की स्थिति को पैदा करना, ऑप्शन नंबर बी में ऐसा है। इसी को राइट करते हैं। अगला, वह शब्द युग्म बताइए जो बाकी तीनों से भिन्न है। देखो, घसें लिपें, लिपना घसना कहते हैं ना, वही है घसें लिपें। डाली बोतल, मतलब जो डाली होती है और बोट होते हैं उसके लिए ये शब्द है। राजी खुशी, ये भी आपको सही है। कौन सा भिन्न हो जाएगा, तीर ढीस, ये सही नहीं है। बाकी तीनों तो ठीक है, हाँ ये सही नहीं है। अगला देखो, झाड़ी या सूखे पत्तों पर चलने के लिए प्रयुक्त होने वाला ध्वन्यर्थक शब्द क्या होगा। जो झाड़ी और सूखे पत्तों पर जब हम चलते हैं जो ध्वनि उत्पन्न होगी उसके लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा, यहाँ पर बताया गया है। चार ऑप्शन आप लोग पढ़ सकते हैं, छिबड़ात, छपटात, छिचड़ात, छचड़ात। कौन सा सही होगा वो आपको बताना है। झाड़ी या सूखे पत्तों पर चलने के लिए प्रयुक्त होने वाला ध्वन्यार्थक शब्द कौन सा हो जाएगा, छिबड़ात हो जाएगा। छिबड़ात यानी कहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए को हम क्या करते हैं, राइट कर लेते हैं। दोस्तों, कुछ ऐसे सवाल थे जो डायरेक्ट आपके क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिल सकते हैं, तो इन सवालों को आप लोग छोड़ के मत जाना, इनको याद कर लेना, क्योंकि आगामी जो भी परीक्षा होंगी, अभी जो यूके SSS है उसका पुलिस कांस्टेबल एग्जाम भी होने वाला है, उन सभी के लिए क्लास भी स्टार्ट हो चुकी हैं, आज से मैंने स्टार्ट कर दी हैं। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो मैं आपके बीच लाते रहूँगा, ठीक है ना। बाकी जो उत्तराखंड की संस्कृति है इससे संबंधित भी आपको क्लासें देखने को मिलेंगी। इसमें जो प्रमुख शब्द होते हैं, जो लोकोक्ति हैं, मुहावरे हैं, कहावतें हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली हैं। बाकी जो GK GS वाला सेशन हो गया ना, बाकी हिंदी होगी, ये तो मैं लाता रहता हूँ, लेकिन मैंने एक और चीज़ इसमें क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है, क्योंकि ये चीज़ ज़रूरी भी है, ठीक है ना। क्योंकि ये चीज़ें ज़रूरी हैं, क्योंकि एग्जाम पे कम से कम 10 नंबर का ये चीज़ें बन रही हैं। आप सभी ने जो पिछला पेपर है वो देखा होगा, तो उसमें कम से कम 10 नंबर मान के चलो आप लोग ये चीज़ें कवर कर देती हैं। तो ये 1-2 नंबर की बात नहीं है, ज़्यादा नंबर की बात है, तो हमें इस पे भी क्या करना है, ध्यान देना पड़ेगा। बाकी इस सेशन को मैं आपके बीच लाया, इसमें किसी क्वेश्चन पे अगर आपको डाउट है या आपको लगता है कि इसके बदले ये होना चाहिए, तो आप लोग मुझे सजेशन दे सकते हैं कमेंट के माध्यम से, ठीक है ना। ज़रूर आपको बताना है कि इसका मतलब भी ये होता है, यानी किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप लोग बताना। बाकी जो कुमाऊँ की संस्कृति है, गढ़वाल की संस्कृति है, गढ़वाली भाषा है, कुमाऊनी भाषा है, इसके जो भी शब्द महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि वैसे तो बहुत हैं लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपके बीच लाऊंगा, जिसको आप लोग याद भी करो तो आपको एग्जाम पे भी फ़ायदा मिले, ठीक है ना। ऐसी चीज़ें हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो पुलिस कांस्टेबल के लिए क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, अब आप लोग चैनल पे ज्वाइन हो जाना, लगातार आपको क्लासेस देखने को ज़रूर मिलेंगी। और हाँ, वही क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी जो आपको एग्ज़ाम में ज़रूर फ़ायदा देंगी। ऐसा नहीं कि लगातार आपको क्लासेस देखने को मिलेंगी और परीक्षाओं में कोई फ़ायदा उससे आपका ना हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। याद रखा जाएगा,
बिल्कुल इस चीज़ का प्रॉपर ध्यान रखा जाएगा कि जो यहाँ पर आपको दिया जाएगा ज़रूर एग्जाम में उसका आपको फ़ायदा मिले। इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलेंगे अगली नई वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।